यहाँ आ जाओ, महाराज दरबार में बुला रहे हैं। हाँ भैया रुको, आ जाओ, आपके पिताश्री दरबार में बुला रहे हैं। जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी बात करना है। मुखिया दादा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिताश्री के चरणों में पुत्र रुकुम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो बेटा। पिताश्री के चरणों में आपके पुत्र छोटे लाल का प्रणाम स्वीकार। पिताश्री, कहो बेटा। आज दरबार में बुलाने का क्या कारण हो सकता है? बेटा रुको, आज दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहते हो? अवश्य बतलाऊंगा बेटा। बेटा कि मैं कई दिनों से सोच रहा, निर्णय न जिसे कर पाता, और एक आती है एक जाती है, फिर सोच सोच रह जाता। आती है एक जाती है, फिर सोच सोच रह जाता। बेटा देखो, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ अपने हृदय में, परंतु अकेले विचार नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मेरे हृदय में आज एकाएक ये बात उठी कि ये बात मैं अपने दरबार में अपने पुत्र और अपने मुखिया और अपने मंत्री के सम्मुख कहूंगा, जिससे कोई विचार करके सब लोग मुझे अवश्य बताएंगे। परंतु पिताश्री, दरबार में अभी तक मुखिया जी नहीं पधारे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। द्वारपाल मुखिया दादा हाय नाय, कहाँ को गए? कोई कहो छड़ौती करावेगी। छड़ौती? हाँ कहाँ मुखिया छड़ौती कराते हैं? हाँ, छड़ौती करावेगी लक्ष्मणपुर है। लक्ष्मणपुर? हाँ। वहाँ किसकी थी? अरे उनकी बबलू भैया। ये क्या बता रहे हो? हाँ अभी जल्दी में शादी हुई तो फिर छड़ौती? हाँ हाँ, उनका कोई नया पसंद हो तो। चलो ठीक है, हमको लग रहा है खांसी आ रही है धीरे धीरे। दरबार हाँ सर्वप्रथम मुखिया जी को जाकर के समझा दो कि दरबार में तत्काल उपस्थित हो, उसके बाद में जो भी कार्य हो वो अवश्य करें जाके। ठीक है महाराज, अभी लेकर का तब तक आप आसन पर बैठो भैया। और भैया मोची, मोची का है तुम्हारा मुंह। अरे भैया हम गांव के और मुखिया तो और पैसा बेईमानी उमानी नहीं करब। अरे हम मोची ना, को बोल रहे हो भैया? अरे हमान हम। को आ भैया? हे गांजा ना इंचा करो, मलाई लगी। अरे हम आहिन हम यार। को भैया बताई हो, को नाम हो बताई हो। हम आहिन हम। कादिर भैया बोल दो का? हम आहिन दलिया। दलिया? हाँ
कौन दलिया भैया? दलिया 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 दरिया भैया नहीं अब बांटती हैं। दरिया बांटे जूठा। अरे दलिया यार, दलिया नहीं तो मरबो। अच्छा ठीक है भैया, आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। महाराज की जय हो। जय हो मुखिया। मुखिया जी, हाँ महाराज। आजकल तुम बहुत इधर उधर चल रहे हो, दरबार तरफ तो आते ही नहीं हो। क्या करे महाराज, सब कहो हमें दौड़े भागत पड़ते। कहाँ को गए थे आज? आज गए हम देवरी के यहाँ। देवरी? हाँ वो जो वहाँ पड़ती है। हाँ वो है गोंदला मौत पास में। हाँ हाँ समझ रहे हैं। हाँ वहाँ क्या था? अरे वहाँ रमजू ने अपने में रोज बहुत झगड़ा कर दी से। तो है सब समझावा नहीं हुआ, फिर छोड़ोते हुई गए। ओ, इस समय छोड़ोते में लगे हो। क्या करे महाराज, ना जाओ तब हो आफत है। द्वारपाल, मुखिया जी के लिए आसन लगा दो। कुर्सी लेकर के आओ। कुर्सी बैठ जाओ। मुखिया जी, आज हमारे हृदय में एक विचार उठा है। कैसा विचार? उसी विषय में हम अपने दरबार में अपने पुत्रों और आपके सम्मुख प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है महाराज? अरे मुखिया जी, कि रुक्मणी ब्याह के योग्य हुई और उसका बढ़ता जाता है। ब्याह के योग्य हुई उसका बढ़ता जाता है और बेटी का बढ़ता चार चंद सर मेरे चढ़ता जाता है। बेटी का बढ़ता चार चंद सर मेरे चढ़ता जाता है। हे मुखिया दादा, हमारी बेटी रुक्मणी अब ब्याह के योग्य हो चुकी है, तो उसका ऋण धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ महाराज। इसलिए मुखिया जी, मैं आप सब लोगों से यही संदेशा कहना चाहता हूँ महाराज कि अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो। अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो। अब जितनी जल्दी हो जाए बेटी के पीले अब जितनी जल्दी हो जाए बेटी के पीले हाथ करो। यही विचार हमारे हृदय में कई दिनों से उठ रहा है मुखिया जी, इसलिए मैं आप सबके समक्ष अपना विचार प्रकट कर दिया है। और बेटा,
रुको, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हृदय में अब कोई विचार हो, किसी अच्छे परिवार को जानते हो तो अवश्य बतलाना। हाँ भैया देखो को साथ होए घर भर तो चुप रह मूर्ख कहीं के, बहुत बोलता है तू। वाले का देखो वीडियो लेकिन क्या बेहा काम काज है जो देखो या आदमी हड़िया लेके ठोक बजा के लेके। हे द्वारपाल, तेरी बात तो सत्य है, हाँ या आदमी 100 रुपया कठाई लावत तो 15,000 का बाजार में ठोका दे। तू सत्य कह रहा है। ये लड़के बेटे नु बियाह होए लड़का नशेड़ी फसेड़ी फसगा तो दुर्गत हो जाई। चुप पागल कहीं के। परंतु द्वारपाल इधर आ, देखो जो ये दरबार में हमारे मुखिया जी बैठे हुए हैं, इनका तो इधर उधर आया गवन लगा रहता है। हाँ इनकी तो आवाजाही लागे रहती। इसलिए क्यों ना हम मुखिया जी से जानते हैं, यदि इनके नजरों में कोई अच्छा राजकुमार हो तो अवश्य बतलाए। हाँ तो मुखिया जी सबते भाई गुड़ गया ना है पूछो इनसे। पंडित मुखिया जी क्या बात है बेटा? जो कह रहा है महाराज विटमनी के बिहाव करैया है। कहा बिटौनी बिहाव? हाँ हाँ तो तो मेरी नजर में यहाँ अगर कोई शुद्ध साध लड़का होए तो तुम बताओ। लड़का तो भैया हमका बहुत मालूम है। नहीं हाँ बताओ महाराज, इस राजकुमारी ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। अवश्य बतलाओ मुखिया जी। कि है श्रीनगर में राजकुमार जो चंदन सिंह एक श्रीनगर गांव पड़ता है। मैं पहले वहां गया था। चंदन सिंह वहां के राजा हैं, जिनका बेटा चंद्रसेन है वो चारों वेदों का ज्ञाता है, बहुत संपत्ति वाला है। क्या द्वारपाल, मुखिया जी बताओ समझा? का बताए हो मतलब चारों वेदों का ज्ञाता है। हाँ देखो जो वेदन वाला हमका लौटा पसंद है। क्यों? हाँ तो तुझे कैसा लड़का पसंद है? वो हरदम वेदे पोथे हाँ ठीक है। अरे वो हरदम पोथे पकड़ा ले है बैठा रही तो बिलौनी तक कब देखी। अरे तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ बिलौनी को ताला मुड़ भी रहा हवा काटी के लागे ना कोई वो पोथी को ताला खोले बैठ हमका इतक लड़का ना चाहिए। तो फिर हमारी लड़का एकदम बिलौनी लड़का सरकारी होना चाहिए। सत्तारी? अरे कोई काम धंधा नहीं करेगा तो खाए पिएगा कैसे? एक महाराज की पुत्री है, राजा होना चाहिए, कार्य वो क्या करेगा? ऐसी बात है। और क्या? तो फिर दिल्ली के राजा उदय सिंह के यहाँ कर दिया जाए ना। अरे यार हुआ दिल्ली में इतनी दूर हम निकला नहीं कर भाई बात आप बात ये नेरे नगेज बताओ ये जैसे कोरार है लालापुर है फिरोजपुर है दक्षिण में साइड वाले गांव बताओ नीचे रामनगरा है हाँ। इतना गांव बताओ। जहाँ राजा होगी वही तो बताऊंगा मैं। अरे तुम यार कुछ जानते ही नहीं हो। तुझे ही मालूम है, तुम ही बता दे। मेरे नजर में एक दूसरे का है थोड़े हैं। तो क्यों नहीं बता रहा है? महाराज को बताओ। बोलो द्वारपाल, अगर जानते हो तो अवश्य बताओ। हम बताइए पंडित जी के हैं बुढ़ा इनके चक्र में पड़ोला और तुमका एक बढ़िया हम लड़का बता रहे हैं। बोलो बोलो। ये लक्ष्मणपुर में है यही पर? लक्ष्मणपुर में तब तो बहुत अच्छा। उनका जानते हो राम खिलावन के तो नहीं जानता हूँ, हैं मैं तो नहीं जानता हूँ। राम खिलावन नहीं जानते? उम्र करीबन हुई मान चलो 60-65। क्या
देख रहे हो महाराज? वो लड़का है, छोटा है मेरी पुत्री 18 वर्ष की है और वो 60-65 तो छोटा है। बेवकूफ है क्या? अरे कोई जोग वोग मिले रहा है इसमें? कहाँ 18 कहाँ 65? चलो इनके बड़ा होने का बता रहे। बड़ा? इससे बड़ा कोई भी हो रहा है तुम्हें? कहे कहा कि सब कुछ छोटा अरे लड़की छोटी लड़का बड़ा है। बड़े हैं। हाँ अच्छा तो हटाओ, रिजेक्ट कर। कोई दूसरा बता। राम घेलावन दादा सोच रहा है तुम्हारा दादा बुढ़ापा बन दे। महाराज बोलो दरबार। 2 साल लड़का है ये, बढ़िया। नाम तो बताएगा? अरे ये लक्ष्मण है तुम्हारा हाथ। कौन है? नीला। नीलाल? हाँ उनकी उम्र उम्र उमर उमर करीबन उनकी हुई 50-55। 50-55, 60-65 और 50-55। कहे अब तो 10 साल बताए। अरे कहाँ बिटिया 18 साल, लड़का 60-65-55 बता रहे हो? तब करते उम्र क्या हो लड़का? कम से कम 18 ही होना चाहिए। 18 यार दरबार। बराबर जो नहीं होते। कम से कम 22 से 25 वर्ष का होना चाहिए। 22 से 25 वर्ष का। तो फिर अजय पाल हो। अजय पाल हो। अजय पाल कहाँ रहते हैं? ये लक्ष्मण को ना रहा हम ज्यादा दूर की नहीं बताते। जितने लड़के बताते हो सब लक्ष्मणपुर के हैं। हाँ वजह ही है ना। अच्छा, करते और क्या कहीं है? अगल बगल में नहीं जानते हो? अगल बगल में फिर पढ़ाई करी पाल। क्या करते हैं? कार्तिका है जो है काम धंधा कर खेती कौन सा किसानी। काम? काम करते हैं? हाँ कहीं नौकर वोकर है क्या? नौकर वोकर कुछ नहीं है, सरकारी है करता है। कोई तो दूसरा? हम बताएंगे तो कोरारे में यहाँ धर्मेंद्र जायसवाल धर्मेंद्र? हाँ वो बीमा उमा काटते हैं। दरबार। ये सोच, ये जो बीमा करते हैं तो बीमा ही करते रहेंगे और बिटिया की देखभाल कौन? तुम यार तुमने क्या लगा वक्त? मेरे में नहीं लेके लगा रहे हैं। तुम्हें अजीब बताई तो नहीं हो। तुम नीक बता रहे हो। मैं तुम बहुत अरे नहीं। तुम बड़ा नीक बता रहे हो। हम ज्यादा हमको ना बोलो बस रहो। मैं ज्यादा 3-5 ना के। हम बताए ज्यादा ना बोलो। हैं? हाँ ये आपस में झगड़ा कर रहे हो? द्वारपाल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जहाँ पर पिताश्री विवाह की बात कर रहे हैं और तुम लोग आपस में ही दरबार में पिताश्री के सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। नेक महाराज लगता बतावा। चुप चुप पागल कहीं कहीं। हमारी बहन रुक्मणी अभी 18 वर्ष की होगी और तू इतने बड़े बड़े लड़के बतला रहा है, उनकी उम्र अधिक बतला रहा है। इसलिए हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कदापि नहीं कर सकते। तो फिर अब भैया तुम है बताओ, अब तुम है तुम्हारी नजर में जो कोई हो इधर आ। तो हमका मालूम रहा है तो हम जानते हैं। पिताश्री, तुम आके ना बोलो हम। बोलो बेटा रुको। आप हमारे मन की बात को जानना चाहते हैं। मैं अवश्य बतलाता हूँ पिताश्री बोलो बेटा रुको। कि पिताश्री यदि पूछते मेरे मन का पाँच रुक्मणी के लिए है नरेश सुल्तान। पिताश्री, क्या? हमारी बहन रुक्मणी के लिए जो कि चंद्री नरेश सुषपाल है, हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह सुषपाल के साथ में कर देंगे। ये क्या कहते हो?
बेटा रुको, द्वारपाल, ये क्या बतला रहे हैं? हमनी भैया समझ में नहीं। वहाँ तो मैंने आपका विवाह शिशुपाल की बहन से किया था और आप अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हो? और का भी इनके जीजा। तुम चुप रहा करो, तुमको बिना बोले नहीं। ए द्वारपाल, उधर मुंह देख करके क्या बात करता है? इधर हमारी तरफ देख के बात कर। और भैया तुम देखो भैया, हम तुमसे नजर कितना मिला सकी है। तुम भैया बड़े बड़े आदमी। क्या कह रहा है? बहुत मारेंगे पागल कहीं के। परंतु द्वारपाल, ए द्वारपाल, शिशुपाल हमारा अच्छा मित्र है, इसलिए हम अपने मित्रों के साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करवाएंगे। क्यों? अच्छा रहेगा ना? हाँ भैया, बहुत नहीं करेंगे। पिताश्री, शायद आप नहीं जानते, वो राजाओं में राजा है, क्योंकि उसके आगे कोई भी राजा टिक नहीं सकता। योद्धाओं में योद्धा है, वीरों में वीर है। बहुत बड़े वीर हैं। अवश्य। द्वारपाल, उसका परिचय जानना चाहते हो? पिताश्री, शायद आप नहीं जानते कि उसके बल विक्रम के आगे सूर्य नर मुनि सभी दहते हैं। कि उसके बल विक्रम के आगे सूर्य नर मुनि सभी दहते हैं। कि दिग्पाल और भूपाल सभी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। दिग्पाल और भूपाल सभी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। पिताजी, वो राजाओं में राजा है, वीरों में वीर है, इसलिए हमारा विचार तो यही है, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में ही करेंगे। हाय जियो। क्यों रे द्वारपाल? हाँ सुन रहे हैं तुम्हारी कथा। आज तेरा कुछ भाव नहीं मिल रहा है। हाँ यार, का तुम उल्टा पुंड बचावे कर दी। क्यों, क्या हो गया? हैं? कहाँ यार, कहाँ वही तुम्हारा सार और कहाँ तुम्हारी आप बहन? तो क्या हुआ? ओ यार, अपनी बहनी का अपन सरहज बनावा चाह। हट पागल कहीं के। शांत रह तू। तुम हो शांति रहो। ए द्वारपाल, इधर आ। बताओ। अभी दरबार में मुखिया जी ने इतने राजाओं का नाम बतलाए, तुमने भी बहुत वीरों के नाम बतलाए, परंतु शिशुपाल के आगे सभी राजा फीके हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम अपने बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ ही कर देंगे। महाराज, यह बात मेरी समझ में आई। बैठ जाओ मुखिया जी। द्वारपाल, हाँ। बेटा रुकुम के विचार पर मैं विचार कर रहा हूँ, परंतु मैं अपने पुत्र छोटे लाल का भी विचार जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि बहन दोनों की। अवश्य। सत्य कह रहा है द्वारपाल। नहीं मानो? बेटा छोटे लाल, आप अपने हृदय का विचार प्रकट करो।
पिताश्री, आप मेरा विचार जानना चाहते हैं तो मैं अपना विचार अवश्य बतलाऊंगा पिताश्री। कि हे तात कहो तो कहे डालो अपने इस मनो भाई अनुचित या अनुचित निकल जाए तो छलिए बाल या अनुचित निकल जाए तो छलिए बाल हाँ पिताश्री, यदि कोई बात अनुचित या उचित निकल जाए तो उसके लिए क्षमा अवश्य बेटा छोटे लाल। और पिताश्री, मैं अपने बहन के लिए ये एक सुंदर वर भी देख रखा है। बोलो पिताश्री, कौन सा है वो? कि रत्नों में है वो महारत्नो किससे ये शादी रत्नों में है वो महारत्न किससे ये शादी की जाए। दूल्हा वही कन्हैया है किससे दामाद दूल्हा वही कन्हैया है किससे शादी की जाए। पिताश्री, मैं तो कहता हूँ कि अपने बहन की शादी उस द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर जाए। अवश्य, ये तो अति सुंदर है। द्वारपाल, आपके विचार द्वारकाधीश का नहीं है। आपके विचार से मैं सहमत हूँ। छोटे लाल, कहो भैया। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उस आहिर के छोकरे को तू राजाओं में राजा समझता है और अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करने की बात कर रहा है। भैया, चुप! तू छोटा है, इसलिए तेरे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। इसलिए उस आहिर के छोकरे का नाम दोबारा मत लेना। द्वारपाल, देखो ये क्या बतला रहे हैं। अरे यार, ये तुम्हारे बड़े भैया है, तुम जानते हो इनका मामला थोड़ा टेढ़ा है। ये अपने बहन की शादी सुषपाल के साथ में करना चाहते हैं। तो सही तो कहा कि है, सही तो कहा कि है। अपने बहन की शादी अपने साले के साथ हम कह दिया है, तो लड़ाई कराएं, झगड़ा कराएं, अलग धराएं चूल्हा। अब उनकी बहन की दूल्हा हुई, उनकी बहन। हमको नहीं कहा भैया, हम तो कहावत कहा। क्या कहा? कहावत कहा भैया वही। कुछ कहना भी मत। भैया छोटी बात बड़ी क्या छोटी बात? बड़ी बात में इधर देख, ये तलवार देखता है। क्या भैया पाछे गई हो? हाँ,
द्वारपाल, ये छोटे लाल कन्हैया के साथ में बहन रुक्मिणी का विवाह करने की बात कर रहा है, परंतु ये कन्हैया के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या मैं कुछ नहीं जानता हूँ भैया? अरे जिसका कोई एक नाम नहीं है, कुछ उसका आता पता नहीं है, और उसके साथ हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कर दें? उसका कोई एक नाम ही नहीं। इधर उधर जरा के दही मक्खन के कारण गोपिकाओं के साथ ठुमुक ठुमुक कर नाचता है, गोपिकाओं के घरों में चोरी करता है, उसके साथ हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह नहीं कर सकते। अरे भैया जरा सोचो और विचार